अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात और डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे समर कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं और आज का टॉपिक बिल्कुल करंट अफेयर से मुतल्लिक़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब में और गल्फ़ ममालिक में आज 1 ज़ुल्हिज्जा का चाँद नज़र आ चुका है। तो अभी इंडिया पाकिस्तान में हो सकता है कल नज़र आए या आज भी नज़र आए। बहरहाल तो ये फ़र्स्ट 10 डेज़ ज़ुल्हिज्जा जो अरबी कैलेंडर के हिसाब से 12th मंथ है, जैसा ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 12th मंथ कौन सा होता है आपको मालूम है कि दिसंबर है। तो वहीं हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि अरबिक कैलेंडर 7th मंथ कौन सा होता है अरबी के हिसाब से, हाँ अरबिक हिजरी कैलेंडर के हिसाब से। ये सब हमें मालूम होना चाहिए रैदर देन सिर्फ़ और सिर्फ हम अपने ग्रेगोरियन कैलेंडर हमें पता है लेकिन हिजरी कैलेंडर का हमें पता नहीं है। तो अफसोस की बात है। पेरेंट्स भी, मदर्स भी अपने बच्चों को सिखाएं और बच्चों की ख़ुद रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ख़ुद भी अपने नए हिजरी कैलेंडर से वाक़फ़ियत हासिल करें। कौन सा 1st मंथ होता है, कौन सा 10th मंथ होता है, 11 मंथ होता है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए। आइए ये जो 10 डेज़ है ज़ुल्हिज्जा के फ़र्स्ट 10 डेज़ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो इसके ताल्लुक़ से हम जानेंगे आज। और फिर दूसरा लेक्चर जो होगा सुन्नत इब्राहीमी, क़ुरबानी सुन्नत इब्राहीमी और सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है उसको भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरतुल फ़ज्र में उसकी एक आयत में फ़रमाता है कि वल फ़ज्र वलयालिन अश्र, क़सम है फ़जर की और 10 रातों की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद ही क़सम फरमा रहे हैं 10 रातों की। तो इसमें मुफ़स्सिरीन यानी मुख्तलिफ़ जो अपने कुरान मजीद के जो तर्जुमे जो किए, एक्सप्लेनेशन जो किए हैं, मुफ़स्सिरीन का बयान ये है कि भाई इससे मुराद ज़ुल्हिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन है, 10 डेज़ है। तो ये 10 डेज़ में हमें क्या काम करना चाहिए और ये 10 डेज़ को हम किस तरह से उसकी इम्पोर्टेंस को महसूस करते हुए यानी सहाबा कराम और कंपेनियंस ने किस तरह से इन 10 डेज़ में क्या किए हैं, ये आज हम सब जानेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक किसी दिन का अमल इन 10 दिनों के अमल से ज़्यादा महबूब नहीं है। यानी इस हदीस से मालूम होता है कि यानी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। साहबा ने पूछा जिहाद भी इन 10 डेज़ से ज़्यादा अफजल है? तो आपने फरमाए कि जिहाद भी नहीं, सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान वो माल लेकर निकला और कुछ वापस ना लाया। ये बुखारी की एक हदीस है। और एक दूसरी हदीस में हदीस में हमें ये मालूम होता है कि इन 10 डेज़ में हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, कसरत से इबादत करना चाहिए, नमाज यानी नवाफिल पढ़ना चाहिए। और कसरत से हम नवाफिल रोज़े यानी फ्रॉम 1 ज़ुल्हिज्जा से लेकर 9 ज़ुल्हिज्जा तक आप जितने चाहे रोज़े रह सकते, मुसलसल 1 to 9 रख सकते हैं, ऑल्टरनेट, इट्स अप टू यू। यानी जितना आप रखेंगे इन 10 डेज़ में तो उतना ही आपको सवाब मिलेगा। कुरान की तिलावत करें, तौबा व इस्तिग़फ़ार करें इन 10 डेज़ में, ज़िक्र व दुआ करें, सदक़ा और खैरात करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन 10 डेज़ में करना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट ये है कि तकबीरात करना चाहिए। तकबीरात किसको कहते हैं ज़रा जल्दी बताइए। एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज़ तकबीरात? जी बिल्कुल सही है, ये पढ़ना चाहिए। बाज़ सहाबा इकराम का अपने नए स्टाइल ये था कि वो बाज़ारों में यानी इसलिए जाते थे कि अल्लाह की किबरियाई बयान करने के लिए, अल्लाह बड़ा है,
बोल के, यानी इसके माने और मतलब जो है अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, यानी ज़ोर से अपने ने बाज़ारों में पढ़ते थे। तो हमारे घर में भी, हमारे कंप्यूटर पे भी, हमारे मोबाइल ट्यून पर भी अपने ने हम ये लगा लें, ताकि आपके पास अपने ने मोबाइल फ़ोन अगर बज रहा है तो अल्लाह की तकबीर के साथ बजे, और आपके घर में भी अपने ने अल्लाह की तकबीर के साथ अपने यानी ये सब चीज़ें वो हो। अगर आप बिल्डिंग में रहते हैं तो बिल्डिंग के अपने ने फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के ऊपर या लिफ्ट के अंदर तकबीरात लिख कर लगा दें, ताकि इस तरह से किसी भी शख्स की अगर नज़र अगर पड़ती है, पड़ते ही उसको अपने नहीं उसके जहन में ये चीज़ें ऑलरेडी रिपीट होना शुरू कर दें। असल में बात ये है कि ये तकबीर, हाँ तकबीर बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, तकबीर के ऊपर इंशाअल्लाह ताला हम एक लेक्चर रखेंगे। अल्लाह बड़ा है, अल्लाहु अकबर के माने अल्लाह बड़ा है। ये अल्लाह बड़ा है का अपना ने फ़लसफ़ा क्या है, इसको समझना चाहिए हमारे को। उस वक्त के काफ़िरां बहुत अच्छी तरह से इसको समझे हुए थे, और जिसके बिना पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये इक़बाल नहीं, यानी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो समझते थे मीनिंग्स क्या है। आज अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ऐसी है कि वो उनको पता ही नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के मीनिंग्स क्या है, और उसका इम्प्लीकेशन हमारे ऊपर, जब कोई शख्स अगर ला इलाहा इल्लल्लाह अगर पढ़ ले और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले, तो उसका हमारी इस ज़ात के ऊपर, इस पर्सनालिटी के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट होता है, ये अगर हम सोच कर समझ कर अगर पढ़ लें, तो फिर ये जो हम जो मुसलमान जो आज जो है यानी इस कैफियत में नहीं रहते। नंबर तीन जो काम करना है, रोज़े रखना है। रोज़े रखना मुस्तहब है। मुस्तहब के माने क्या है, ज़रा जल्दी बताइए। मुस्तहब जैसा टर्मिनोलॉजीज़ है, फ़र्स्ट है, फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ के माने क्या है, फ़र्ज़ के मीनिंग्स आप क्या समझते हैं, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही। और इसी तरह से फ़र्ज़ के बाद में जो सेकंड आता है, दैट इज़ सुन्नत आता है। सुन्नत के माने क्या है, जो अल्लाह के रसूल पर फॉलो करना। जी बिल्कुल सही है। फिर अगेन सुन्नत में टू टाइप्स है, एक है सुन्नत मौक़दा, एक है सुन्नत गैर मौक़दा। सुन्नत मौक़दा के माने क्या है, जिंदगी में कभी नहीं छोड़े। बिल्कुल सही, हमेशा किए और ताकीद फरमाए कि भाई ये सुन्नत आपको करना है। सुन्नत गैर मौक़दा ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद में जो आता है, थर्ड नंबर के ऊपर आता है मुस्तहब। मुस्तहब के माने ऑप्शनल है, करने पर सवाब मिलेगा, ना करने पर कोई गुनाह नहीं है। अब आप देखें, कल से या आज से ही लोग धड़ाधड़ व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजते जाएंगे। कौन से मैसेज भेज रहे हैं जी? मैसेज जो लोग जो भेजते हैं, भाई कल से फर्स्ट ज़ुल्हिज्जा स्टार्ट होने वाला है, आप लोग अपने नए नाखून, बाल वग़ैरह अपने नए आज ही करा लें, आज ही काट लें बोल के अपने नहीं, ये मैसेजेस आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हाँ, और ये अमल क्या है, ये अमल जो है मुस्तहब है। मुस्तहब थर्ड लेवल पे, फर्स्ट लेवल फ़र्ज़ है, सेकंड लेवल सुन्नत है, थर्ड लेवल पे मुस्तहब है। और लोग इतनी ईमानदारी से ऑनेस्टली अपने नहीं भिजाते हैं कि जैसा कि नहीं भिजाए तो क़यामत होने वाली। क्या है भाई, थर्ड लेवल के ऊपर है मुस्तहब, मुस्तहब के ऊपर सुन्नत, सुन्नत के ऊपर क्या है, फ़र्ज़ है। अरे पहले फ़र्ज़ काम कर लें, फिर सुन्नत के काम कर लें। माशाल्लाह ये भी अगर आप कर लिए हैं तो फिर मुस्तहब करें, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो ये क्यों फरमाया अल्लाह के नबी, इसलिए फरमाए कि भाई यानी एक हदीस में है कि नाखून और बाल ना काटना। सही मुस्लिम की एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए
जब जुल्हिज्जा का चाँद नज़र आ जाए, हाँ, और तुम में से कोई शख्स कुर्बानी का इरादा रखता हो तो वो अपने बाल और नाखून ना काटे। ये हदीस है, मुस्लिम शरीफ की है, ठीक है। इस हदीस से किसी को कोई इनकार नहीं है। वो शख्स जो कुर्बानी का इरादा रखता हो और तो उसको चाहिए कि फर्स्ट जुल्हिज्जा से पहले पहले अपने बाल और नाखून यानी तराश ले, काट ले, वगैरह वगैरह। बिल्कुल इससे कोई हमें कोई इनकार नहीं है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की हदीस है, ठीक है। और फिर अपने ने फोर्थ ये है कि कुर्बानी करना है। कुर्बानी किसके ऊपर फ़र्ज़ है, जल्दी बताइए, कौन एलिजिबल है? जी बिल्कुल सही, सिंपल फार्मूला। ज़कात जिसके ऊपर फ़र्ज़ है उसी के ऊपर कुर्बानी फ़र्ज़ है। अब ज़कात की फ़र्ज़ियत साहिब निसाब होना, साहिब निसाब होना बोले तो ही इज़ एलिजिबल फॉर, ही इज़ हैविंग दैट मच गोल्ड और इक्विवेलेंट टू दैट अमाउंट। अगर वो रखता है 1 साल से ज़ायद कोई अमाउंट उसके पास, 2 लाख या 5 लाख रुपए बैंक में अगर मसलन डिपॉज़िट है, 1 साल कंप्लीट हो गया है तो ही इज़ एलिजिबल फॉर ज़कात। उसके पर ज़कात कितने % पे करना है, ज़रा जल्दी बताइए। 2.5% ज़कात ईयरली है, यानी इट मीन्स 98.2% आप खुद खा लें और अल्लाह की राह में क्या दे रहे हैं, 2.5% ओनली। हाँ, और बाज़ लोग इसमें भी डंडी मारते हैं, कम करते हैं, हाँ, मुख्तलिफ़ हीले हवाले अपने नहीं करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला दिलों का हाल सब जानने वाला है। आप किस इंटेंशन से कर रहे हैं, क्या इंटेंशन है, सब अल्लाह ताला जानता है। आप खुशी खुशी के साथ 2.5% अल्लाह की राह में ज़कात दे दें तो ज़कात जिसके ऊपर फ़र्ज़ है वही पीपल कुर्बानी दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन ये है कि बाज़ यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स जो कि अभी जॉब स्टार्ट किए हुए हैं, कुछ अर्निंग्स आई है या कुछ सेविंग उनके पास है, क्या वो कुर्बानी दे सकते हैं? जल्दी बताइए, आपके जहन में क्या आप इसको समझते हैं, बताइए जल्दी। मेरा सवाल क्लियर है आपके पास? मैंने अगेन नूरी मैं आपसे अपना नए सवाल ये कर रहा हूँ कि भाई आपकी बहन या कोई भी लड़का, कज़न वगैरह अगर नए न्यू जॉब स्टार्ट अगर कर दिया है और वो कुर्बानी देना चाहता है तो क्या दे सकता है या नहीं दे सकता है, जल्दी बताएं। यस, एनीवन कैन रिप्लाई टू मी क्विकली। जी दे सकता है। क्यों दे सकता है? अगर सवाल अगर कोई अगर आपसे अगर करें तो आपका जवाब क्या होगा, क्यों दे सकता है? मैं क्वेश्चन करूँ उल्टा कि भाई क्यों, जस्टिफाई करें ना भाई, ताकि आप भी समझ कर जवाब दे। जी बोलिए। जी शाहजहाँ मैडम बताएं, मुमताज़ मैडम बताएं। भाई सिंपल आंसर ये है, इस्लाम क्या है, किसी को भी यानी नेकी करने से नहीं रोकता। इस्लाम नेकी करने से नहीं रोकता। एक यंग बॉय है, आपके भाई बहन सपोज़ अगर न्यू जॉब स्टार्ट कर लिए, पहली तनख्वाह आई और बोले कि भाई मैं अपने ने पहली तनख्वाह में से अल्लाह की राह में मैं एक शीप अपने ने एक बकरी या दुम्बा ज़ुबाह करता, क़ुरबानी का ये ओकेशन भी आ गया है और मेरी पहली तनख्वाह भी आ गई है तो मैं अपने देना चाह रही हूँ, बिल्कुल दे सकते, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहे साहिब निसाब हो या ना हो तो आप दे सकते हैं। इस्लाम कभी भी नेकी के मामले में अड़चन नहीं बनता, हाँ, और दे सकते हैं इसके लिए। उसकी एक सिंपल मिसाल ये है कि अगर कोई शख्स 100 रकात नफिल पढ़ना चाहता हूँ, मैं अल्लाह को प्लीज़ करने के लिए 50 रकात 100 रकात नफिल पढ़ना चाहता हूँ, तो क्या आप समझते हैं कि इस्लाम मना करेगा आप नफिल नमाज़ पढ़ने के लिए? आप फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहे हैं,
सुन्नता भी पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद माशाल्लाह मैं अल्लाह को प्लीज़ करने के लिए नमाज़ पढ़ना चाहती हूँ, तो बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है कि आप नमाज़ पढ़ें। तो अलगर्ज़ कहना ये है कि भाई ये सुन्नत है। अगर कोई शख्स क़ुरबानी भी दे रहा है और शेविंग भी कर रहा है, इन बिटवीन 10 डेज़ में शेविंग भी कर रहा है, नो इशू, उसकी कोई क़ुरबानी डैमेज नहीं हो जाएगी। उसको 100 के बजाय 70, 60, 80 नंबर्स सपोज़ नहीं मिलेंगे। उसको जो देना है, अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है, अल्लाह ताला गनी है, खूब देगा और एलिवेट करेगा उसके अजर को, यानी खूब बड़ा लंबा चौड़ा कर कर अपने ने उसके सामने पेश करेगा, इस आखिरत में भी और दुनिया में भी कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई शख्स अगर क़ुरबानी करने वाला है तो वो दाढ़ी बनाए या शेप में लेकर ट्रिम करें या नेल कट करें या काटे तो कोई मसला नहीं है, उसकी क़ुरबानी कोई डिफेक्टिव या डैमेज नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन समझना चाहिए हमें और लोगों को समझाना भी चाहिए। अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि भाई तरतीब भी बता दिया। इस्लाम में जो तरतीब है, फर्स्ट फ़र्ज़ है, फिर वाजिब है। जैसा ईशा की नमाज़ में हम वाजिबुल वितर पढ़ते हैं जो कि मस्ट है, 3 रकात, 1 रकात, 5 रकात भी पढ़ सकते हैं वाजिबुल वितर की। ठीक है, तो फिर उसके बाद में जो नंबर आता है, 3rd नंबर जो आता है सुन्नत है। सुन्नत में सुन्नत मौक़िदा, सुन्नत गैर मौक़िदा, और उसके बाद में 5th नंबर जो आता है मुस्तहब या नफिल। ठीक है, तो जैसा कि कोई शख्स अपने नफिल छोड़ देता है तो कोई मसला नहीं है, उसके पर कोई अपने गुनाह नहीं है, कोई पकड़ दकड़ नहीं है। अच्छा, इसके बाद में अगर किसी ये भी हो गया, और उलमाए की राय ये है कि भाई ये अमल मुस्तहब है और वाजिब नहीं है। आसान और मुतवाज़िन बात यह है कि यकुम ज़ुल्हिज्जा से क़ुरबानी तक बाल और नाखून ना काटे, लेकिन अगर किसी ने काट लिया तो क़ुरबानी ख़राब नहीं होती, दोबारा क़ुरबानी की कोई ज़रूरत नहीं। अलबत्ता आइंदा एहतियात कर लें। अगर आप क़ुरबानी कर रहे हैं तो एहतियात कर लें कि भाई आप बाल और नाखून वग़ैरह ना काटें तो बेहतर है, मुस्तहब है, आपको उसके ऊपर अजर मिलेगा। दैट्स इट। ठीक है, आइए हमारा दूसरा टॉपिक जो शुरू होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुरबानी की अहमियत और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क़ुरबानी जो है ये कहाँ से निकली? ये जल्दी बताएं, क़ुरबानी कहाँ से निकली, किस चीज़? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उनके बेटे को कुर्बान करे। जी, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वहाँ से ये क़ुरबानी निकली है। और उसका अपना ने सिंपल अपना ने वो क्या है, ख्वाब आया था ना भाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, क्या आया था, ज़रा जल्दी बताइए। ख्वाब में देखे थे कि ख्वाब में आया था, अल्लाह की राह में दे रहे। क्या दे रहे हैं अल्लाह की राह में? अपनी जो चीज़ अजीज है उसको अल्लाह की राह में देना है, बल्कि देखते। जी, दूसरे और बताइए। जी, उन्होंने अल्लाह के हुक्म से इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करे। ज़ोर से बोल रहे हैं, पूरा आखिर के वर्ड में फिर आपकी आवाज़ दब जा रही, सुनाई नहीं दे रही, साउंड अपने नहीं एक रहना चाहिए। फिर बोले। जी, उन्होंने ख्वाब में देखे कि अल्लाह के हुक्म से उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर रहे। हाँ, ये है अर्शिया, आप सुन लिए आप कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक रात ख्वाब देखे कि उनका बेटा कब पैदा हुए थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम? मोर देन 80 ईयर्स के बाद में पैदा हुए थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, और ख्वाब देख रहे हैं कि भाई अपने ही बेटे को ज़ुबाह कर रहे हैं। कितनी बड़ी क़ुरबानी है। यहाँ पर हम चंद पैसों की क़ुरबानी नहीं दे रहे हैं, चंद घंटों की क़ुरबानी नहीं दे रहे हैं, एफ़र्ट्स नहीं लगा रहे हैं,
यहाँ पर एक बच्चे को, अपने बेटे को ज़ुबाह करते हुए ख्वाब में देख रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, कैन यू इमेजिन। हाँ, आपसे हमने कहा कि भाई आप रोज़ाना हमारी क्लास में आने से पहले अपने नेबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को ज़रा फ़ोन करें, उनको याद दिलाएं। इतना काम नहीं कर सकते हैं, इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते, सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, तो क्या भला आप इस्लाम का काम कर सकेंगे? नो वे। कुर्बानी ये लोग ख्वाब में देखे, एक्चुअल्स भी नहीं, ख्वाब, इट वाज ए ड्रीम देखते, फर्स्ट नाइट देखे, मिस हो गया, सेकंड थर्ड नाइट, हाँ, फिर उसके बाद में फिर अपने बेटे को बोले कि बेटा मैं ख्वाब में देख रहा हूँ, तुमको ज़ुबाह कर रहा हूँ। बेटा भी कैसा था, वो आज की तरह अगर बेटा रहा, बुढ़ा पागल हो गया। हाँ, पहले मैं 80 इयर्स के बाद में पैदा हुआ और हमारे बाप की हालत ऐसी है, उसको चपने नहीं, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल के कर रहे हैं। आज के बच्चे रहे तो ऐसी बात करते, 10 में से 5 तो करते। पागल हो गया बुढ़ा, सटिया गया, निकल गया, स्क्रू ढीला हो गया, क्या क्या की 10 किस्म के बेकार किस्म के बातें कर। और वो थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। उन्होंने क्या कहा, जल्दी बताएं। आप मुझको साबिर पाएंगे। हाँ, इंशाअल्लाह आप मुझको साबिर पाएंगे, कर गुजरिए। क्या बोले? कर गुजरिए, जो आपने देखा है उसको कर गुजरिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। ये होती है ओबीडियंट औलाद, अपने बाप को अपने ने खुशी देती है, ओबीडियंट। तो हमें कभी भी अपने बाप के, माँ के नाफरमान नहीं बनना चाहिए। बात समझ में आई? तो हम हमेशा ओबीडियंट। इससे पहले हमने इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स के लेक्चर के अंदर बहुत ही डिटेल बता दिए थे कि भाई जो भी माँ बाप की अगर नाफरमानी करेगा सीधा दोज़ख में जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी सुनाए थे ना, याद है किसी को? हिमा, जल्दी बताएं। ख्वाजा जी, खतीजा खातून बताएं, क्या बताए? आपके लिए जहन्नम भी है, जहन्नम भी है, और हदीस जिब्राइल बताए थे ना हमने, क्या बताए थे? तो अपने वालिदैन में से किसी एक को पाए और उसकी खिदमत ना करे तो वो जहन्नम में जाए। हाँ, तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी कि जो शख्स अपने माँ या बाप दोनों को पाए या दोनों में से कोई एक को पाए और उसकी खिदमत ना करे तो वो शख्स तबाह, वो बर्बाद हो जाए बोल के बद्दुआ दी। कौन दी? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन बोल दी। तो इससे मालूम होता है कि हम अपने पेरेंट्स की भरपूर रेस्पेक्ट करें, चाहे वो बूढ़े हो जाए, हाँ, कुछ भी हो, बेड पे लेटे हुए हो, कोई मसला नहीं, जो बोले वो करें, उफ तक ना कहें। कुरान में एक लफ्ज़ है उफ, अरे क्या है जी, बस मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं, या अब भी बाहर जाके आया, फिर जाओ, फिर लाओ, फिर करो, ये करो, वो करो, है मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं जितना करते आती और मस्जिद मेरे को बोलते आते, अरे यू आर द लकीस्ट फेलो कि तुम्हारी मदर या तुम्हारे बाप तुम्हारे को बोलते आ रहे हैं, तो तुम्हारे को खूब अजर, रिवार्ड, हसनात मिल रहे हैं, रादर देन कि अपने नहीं जी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वो घर में और भाई बहन भी हैं, उनको नहीं बोलते, मेरे कुछ बोलते। अगर तुमको खूब बोल रहे हैं तो तुम वालिदैन की नज़र में महबूब है, दे लाइक यू, तो तुम एक लफ्ज़ उफ तक नहीं बोलना। मोबाइल सब साइड में रखो, पहले माँ बाप की खिदमत करना चाहिए। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐफल जो आपको कर गुजरने का हुक्म यानी ख्वाब में बताया गया है वो कर दीजिए बोल के ये क़ुरबानी वहाँ से निकली। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, एक लॉन्ग स्टोरी है, हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की बायोग्राफी भी हम इन कमिंग डेज़ में रखेंगे हम।
ताकि आपके जहन में अपने न सब चीज़ें इस्लाम के आते जाएं आपके जहन में। और हमने इससे पहले बता दिए थे कि हमारे क्लासेस का ऑब्जेक्ट ये है कि भाई हम दीन के एटलीस्ट 25 to 30% नॉलेज आप में मुझ में पैदा हो जाए। और आपको होमवर्क भी दिए थे कि आप अपने नए बुक्स पढ़ें। हाँ, अभी तक कोई पढ़े हैं तो बताएं, नहीं पढ़े हैं तो इट्स ए सो सैड, सो इम्प्रेसिंग कि आपने, हाँ, आपके टीचर चाहते हैं कि आप पढ़ें लिखें बेहतरीन बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप नहीं बनना चाह रहे हैं। वैसे रहो फटीचर, रिजेक्टेड माल रहना चाह रहे हैं, रिजेक्टेड रहो। जो मेहनत करेगा, जो पढ़ेगा, वो तरक्की करेगा। उसकी सिंपल एग्जाम्पल ये है, आयतुल्लाह ख़मैनी आज से 79 यानी 1979 में जब रेवोल्यूशन जब लेकर आए, उनकी कौम पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्होंने रियलाइज़ किया, बोले कि भाई तुम लोग पढ़ो, इतना पढ़े, इतना पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह तबारकल्लाह, सैंक्शंस थे, खाने की पाबंदी, रेस्ट्रिक्शंस थे, उसके बावजूद भी ऐसा पढ़े हैं जिसका टेक्नोलॉजी में अमेरिका के बाप बने हुए हैं। बाप परसों कैसी धुलाई करा अपने ईरान ने, अमेरिका की भी करा और दूसरों की भी करा। ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से, पढ़ने की वजह से। और हम तुम लोगों को कह रहे हैं कि पढ़ो। मदर्स को भी चाहिए कि अपनी औलाद के पीछे पढ़ें कि तुमने क्यों अभी तक के नहीं पढ़ी, तुम्हें शर्म आना चाहिए कि 10 किताबें पढ़ें, अभी तक पढ़े नहीं। 10 दिन 15 दिन तो हॉलीडेज़ के गुजर चुके हैं। मदर्स भी बस खाली आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई डेडिकेटेड नहीं है, फ़ायदा ही नहीं है। हम तो अपने ने ग्रूम करना चाह रहे हैं और तुम लोग पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। मत पढ़ो, जाहिल रहो। मुसलमान कौम जाहिलों का नाम है। और मज़ीद इजाफ़ा करो, उसके बजाय मज़ीद अपने नए डिक्रीज़ करने के बजाय इजाफ़ा कर रहे हैं उसमें। अफसोस की बात, जो कौम पढ़ेगी नहीं वो अपने कामयाब नहीं होती। देखें आप, पढ़ें, पूरा GCC को देखें, पढ़ने करने वाले कुछ भी नहीं है। क्या समझे? हाँ, पढ़े हैं लोग, हाँ, पढ़ के कैसा अपना टेक्नोलॉजी मिसाइल्स कैसे बनाए, अनबीटेबल, कोई मैच नहीं है। भाग गया अमेरिका, भाग गया इसराइल, भाग गया। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे। और ये फेयर है, बिल्कुल नॉन फैक्ट है, सारी दुनिया देख रही। पढ़ने वाला हमेशा लीड करता। हुजूर क्या करें, हमारे इस्लाम में क्या है, इक़रा पढ़ो। और या नहीं जी, मैं तो जाहिल हूँ, जाहिल रहना चाह रहो, मरेंगे वैसे। वेरी सिंपल। पहली वही इक़रा, पहली जंग के बाद में क्या हुजूर ने किए, जो लोग पैसे नहीं दे सकते वो अपने ने कंपनसेशन 10 बच्चों को पढ़ाओ। हमारे सरकार अपने पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ो पढ़ाओ बोल के बोले, और हम नहीं पढ़ते, नहीं पढ़े, जाहिल रहते। रहो, मरेंगे तुम्हें, हम नहीं मरेंगे इंशाअल्लाह ताला। बात समझ में आ रही? तो खुदा के लिए जो मदर्स है अपने बच्चों को अपने ने पढ़ाएं, किताबें लेकर आएँ, ख़रीदें, ख़रीद कर दें। वो लोग अपने ईरान 47 ईयर्स तक के खाने को खाना नहीं था, पीने को पानी नहीं था, रेस्ट्रिक्शन सैंक्शंस थे। उसके बावजूद भी कौम कैसा निकली देखो, पढ़कर निकली। जाहिला रहना चाहते हैं, रहो, वेरी सिंपल। तो पढ़ना चाहिए, इस्लाम में पढ़ने की बहुत अहमियत है। मदर से अगेन आई एम रिक्वेस्ट, लेकिन उसके बावजूद भी ना मादर के कान के ऊपर जूं नहीं हिल रही, कुछ नहीं, क्या नहीं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में कितने साल रहे? जल्दी बोल। हाँ, 10 ईयर्स। 13 जो बोले गलत है, वो मालूम ही नहीं है। देखो नूरी लिखो, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 ईयर इन मक्का, 10 ईयर्स इन मदीना। टोटल आप नबी बनने के बाद में 23 ईयर्स तक के आप नबी थे। आपकी टोटल एज कितनी थी नूरी, जल्दी बताओ? 63 ईयर्स। तो 63 40 में आप नबी बनाए गए, फिर 13 ईयर्स इन मक्कन लाइफ, 10 ईयर्स इन मदीना की लाइफ में। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीने मुनव्वरा में रहे।
आपकी क्या प्रैक्टिस थी? आप 2 बकरे देते थे, 2 मेंढे देते थे, ठीक है, हर साल 2। प्रॉफिट क्या है? हर साल 2 देते थे। एक अपने लिए कुर्बानी देते थे, एक गरीब लोगों के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द पुअर एंड डिजर्विंग मुस्लिम्स के लिए देते थे। हमारी प्रैक्टिस है क्या भाई? अर्शिया आपके अब्बा करते 2, मुमताज़ मैडम आपके हस्बैंड करते 2, शाहजहाँ मैडम आपके हस्बैंड करते 2, ये सुन्नत करना नहीं करना? बोले हाँ भाई सैयद उमर साहब, हाँ नौरिश फातिमा दानिश आपके डैडी करते 2। बताओ आपके डैडी को, एक्सक्यूज मी डैड, आई जस्ट केम टू नो आवर बिलव्ड प्रॉफिट, एवरी ईयर ही डिड 2 sacrificial animal, one for him, one for the poor and deserving Muslims. So why not? We will opt this sunnah. खाली फ्री की दाढ़ी रखना सुन्ना है, हाँ? ये कुर्बानी करना सुन्नत नहीं है। दाढ़ी रखना, हिजाब नकाब लगाना सुन्ना है। प्रॉफिट ने फरमाया पैंचे ऊपर करना, ये कौन करना? बोले ये नहीं करना है, बोले। तो हम लोग क्या है मालूम है, डबल स्टैंडर्ड करते हैं। जो चीज़ समझ में आ गई करते, जो नहीं आई यानी खलास करना इस नहीं है। तो ये एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। प्रॉफिट 10 साल मदीने मुनव्वरा में रहे, हर साल करे। अच्छा बाज़ आलिमा बेकार आलिम है, आई एम सॉरी बेकार बोल रहा हूँ, खाली नहीं जी कुर्बानी की ईद में अपने हाथ से करना अफजल है। अरे बिल्कुल हदीस है, कुर्बानी तुम खुद अपने हाथ से करो अफजल है, हदीस है। ये कौन बताना? तुम्हारे अब्बा बताना या दादा खबर में से आके बताना तुम्हारे को? हाँ 2 कुर्बानी दिए, ये भी बताओ ना। खाली हाथ से देना अफजल है, ऐसा चीख चीख के बोलते, अरे ये भी तो बता कि अपने ने हुजूर ने मदीने में 10 साल रहे, हर साल 2 कुर्बानी दिए, एक खुद के लिए दिए, एक दूसरों गरीबों के लिए दिए। तो ये नहीं खाली हाथ से काटना अफजल है, शर्म आना चाहिए। ये बनी इसराइल के अपने ने आलिमों का काम ऐसी था, जो मर्ज़ी के मुआफ़िक़ रहता उसको खूब फैलाते, जो मर्ज़ी के अगेंस्ट में रहता उसको हाइड कर देते या छुपा देते। शर्म आना चाहिए। एक आलिम इस तरह से बताता, सब चीज़ बताएं। करेक्ट बात समझ में आ रही? शाहजहाँ मैडम, मुमताज़ मैडम समझ में आ रही है नहीं आ रही? या अर्शिया? तो हमें सब बताना चाहिए, आप चाहे अमल करो ना करो। मेरा काम है मैं दोनों चीज़ें बताया। तो मदीने में भी आपने 2 बकरे हर साल दिए, और फिर दूसरी चीज़ अपने ने अपने हाथ से की, हदीस है, अफजल है। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने हज किए? जल्दी बताओ। 1 आर यू श्योर? नूरी, हाँ एक ही हज अपनी लाइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ओनली 1 हज किए। उस एक हज में लोग क्या करते हैं? कुर्बानी के जानवर को काटते भी हैं, ज़ुबाह करते भी हैं। तो आपने कितने जानवर ज़ुबाह किए? किसी को ना मालूम? एक ऊँटनी को। मदिया मार खाते तुम, कितने ज़माने से 2 साल से आ रहे हैं। हमने टॉपिक के ऊपर भी जी शाहजहाँ मैडम बताएं, मुमताज़ मैडम बताएं। 100 कंप्लीट आंसर इज़ दैट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओनली 1 हज किए, और उस एक हज में 100 कैमल्स, 100 कैमल्स। अगर एक कैमल की कीमत 10,000 भी मिनिमम रखें, हाँ तो कितने हो गए? 100,000, 1 लाख रियाल समझो। यहाँ पर तो अपने नहीं
वो मिलता ना, इंडिया में भी कैमल मिलते, वो तो बुढ़े कैमल रहते, जवान कैमल नहीं रहते। आखिर मरने के करीब आया तो पहले महल्ले में खूब गोल फिराते कि भाई कैमल को काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बुढ़े कैमल। इस्लाम चाहता है कि आप जो भी इबादत करें बेहतरीन फॉर्म में करें, अच्छी तरह से करें। इस्लाम में क्या है? इस्लाम में ये है कि अपने नए जानवर की जब आप कुर्बानी देने जाते हैं, बकरा अपने नए इतने उम्र का होना, उसके दांत इतने आना चाहिए, गाय के अपने नए इतनी एज होना चाहिए, बैल की ये एज होना चाहिए, सब चीज़ लिखा हुआ है, वेल डिफाइन है। कोई चीज़ अपने नए नहीं है, यानी अपने नहीं है बोल के आप नहीं कह सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज किए और 100 कैमल्स दिए, और यहाँ पर हमारे को ये सुन्नत नहीं है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये लोग जो सारी दुनिया से जो हज करने आ रहे हैं, काहे के लिए आ रहे हैं? इस वास्ते आ रहे हैं, हज फर्ज हो गया, हज की इस्तिताअत है, उनके पास पैसा है, हाँ माल है, दौलत है। इन हिज एब्सेंस अपने ने बीवी, वहाँ पर बीवी बच्चे या अपने घर वाले जो भी छोड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हस्बैंड एंड वाइफ आए हुए हैं, तो उनके और दूसरे बच्चे भी वहाँ पर है, तो इतना माल है उनके पास कि अपने ने उनके लिए भी टेक केयर कर सकते हैं। हज सिर्फ साहिब इस्तिताअत के ऊपर है, जो अपने ने ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस, आने जाने के, और सेहत भी अच्छी है, हाँ पुरअमन कंडीशन है। अभी जैसा ईरान अमेरिका की जंग रुकी हुई है, ये नहीं जंग है फिर भी अपने नए ईरानी आ रहे हैं बोले तो ऐसा अपने ने हालत जंग में नहीं आ सकते, बशर्ते कि अगर आप सेफ एंड सिक्योरली आ जा सकते हैं तो आप बिल्कुल वो अपने ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो ये सब कंडीशंस हैं हज के लिए, तो देन ओनली आप आ सकते हैं। कोई फ़कीर के ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है, सिर्फ मालदार के ऊपर हज फ़र्ज़ है। बात समझ में आई? तो एक हज में 100 कैमल्स दिए, तो ये सुन्नत कौन करना? क्या भाई शाहजहाँ मैडम करना है नहीं करना? मुमताज़ मैडम बोलिए आप, फ़ातिमा दानिश क्या समझते हैं आप? करना? यू आर यंग एंड स्मार्ट स्टूडेंट है फ़ातिमा दानिश, 5th स्टैंडर्ड की है माशाल्लाह से, करना ना भाई। हाँ, हुजूर ने एक हज में 100 कैमल्स दिए। तो आज कभी आपकी उम्र में जितनी भी उम्र है आप हो गई है, कभी सुने कि भाई नो हमारे महल्ले में रहते हैं माशाल्लाह 100 कुर्बानी दिए? कैमल की तो छोड़ो, हाँ गाय के हिस्से तो ले सकते हैं ना। एक जी बोलिए मुश्ताक साहब, बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? तो कभी आपने अपनी ज़िंदगी में सुने नहीं होंगे ना देखे होंगे कि मुश्ताक साहब, मसलन मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि मुश्ताक साहब 100 आज तक के क़ुरबानी में बड़े जानवर में हिस्से दिए बोल के किसी को नहीं देखे होंगे। खाली हम लोग मुफ्तखोर हैं, मुफ्तखोर, खाली मुफ्त के फ्री के सुन्नतें, फ्री के चीज़ें करने वाले हम लोग। दाढ़ी फ्री में बढ़ रही है, बढ़ा लो। अगर 1000 रियाल अगर लगते होते दाढ़ी रखने में, तो जब मालूम होता था पूरे दाढ़ी मुंडे नज़र आते थे। अरे छोड़ो भाई, पैसे आज की महंगाई के दौर में यार कहाँ तुम एक नए बातें कर रहे हैं कि अपने पैसे खर्चा करने के हैं। ठीक है, अल्लाह जानने वाला, हम तो रखना चाहते हैं भाई। अब दाढ़ी पालने के लिए 1000 रियाल का ख़र्चा है इसलिए छोड़ दे रहे हैं बोल के, ये हालत के मुसलमान हैं। इसलिए इस्लाम फैलता, इस्लाम पावर में आता, कुछ भी नहीं आता, क्योंकि हम खुद चूसे हुए गुठलियाँ हैं। आम खाए तो गुठली को खूब चूस के फेंक देते, तो हम कुछ पावरफुल एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हुजूर के सुन्नतों के ऊपर हम अमल करें। और यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स और ये पेरेंट्स को भी चाहिए कि भाई एक अपने ने हमारे पास अपना कुर्बानी के हम हिस्से करते हैं, लास्ट 25 ईयर से कर रहे हैं हम अल्लाह के फजल व करम से। जब ये दलिंदर जब गुजरात का जब चीफ मिनिस्टर था, गुजरात में जेनोसाइड जब किया, जब से हम अपने ने आज तक के कर रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रोहिंग्या सब जगह फैल गया अल्हम्दुलिल्लाह। आप जहाँ करना चाहते हैं हम और हमारी टीम बी रेडी। तो कम से कम एक अपने ने हिस्सा तो लो। हाँ, एक हिस्सा लो। एक हिस्से के पैसे होते हैं 190 रियाल। 190 बोले तो इक्वलेंट 4300 500 क्या है जो भी रुपये है।
हाँ, बस वो तो लो, साल में एक मरतबा भी देते ना हम गरीबों के लिए। हम जहाँ कराते वो बेचारे साल में एक मरतबा गोश्त खाते। अपने पेरेंट्स को बताओ, आपकी पॉकेट मनी से भी दे सकते हैं आप, अल्लाह ताला आपको खूब नवाजेगा। लेकिन जज्बा नहीं है, ना पेरेंट्स देना चाहते हैं, ना पेरेंट्स अपने बच्चों को इनकरेज करना चाहते हैं, तो कैसा इस्लाम फैलेगा। और पाकिस्तान में, इंडिया में 1 करोड़ का बुल है, हाँ 50 लाख का बकरा है। व्हाट नॉनसेंस भाई, 1 करोड़ का अगर बुल है, 1 करोड़ के बड़े जानवर खरीद लो। अगर 100 जानवर आते हैं, 200 जानवर अगर आते हैं, तो 200 महलों में जब आप भेजेंगे, कैन यू इमेजिन कैसा रहेगा 200 महलों में, हर महल्ले में एक एक बकरा, वो बुल जब आप भेजेंगे तो वहाँ के गरीब गुरबा खाकर अपने दुआ देंगे, नहीं देंगे? है ही नहीं। आलिमा भी खूब बोलना चाहिए कि भाई एक एक हिस्सा लो तुम लोग, साल में एक मौका आता है, एक हिस्सा लो, गरीब को खिलाओ। तुम तो खा रहे हैं रोज़ाना बग़ैर गोश्त के, तुम्हारा हलक में उतरता नहीं, तो तुम तो खा रहे हैं, लेकिन गरीब सारा खा रहा। तो उसके लिए तो हम कुछ इंतज़ाम करें ना। हमारी सरकार क्या बोले, क्या करे, क्या सुन्नत थी आपकी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के ओकेशन पे 100 कैमल्स को ज़ुबाह किए, और आपने अपने हाथों से कितने किए मुश्ताक साहब, जल्दी बताएं ज़ुबाह कितने। आमिर जल्दी बताएं कितने आपने ज़ुबाह किए। नूरी, हाँ 63। वेरी गुड, एक्सलेंट आंसर। क्यों 63? जी क्या बोले, सुनाई नहीं दिया, क्लैश हो गई आप लोगों की आवाज़। 63 क्यों किए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 थी। हाँ, तो आपकी मेरी जितनी भी उम्र है, मेरी 60 ईयर है, तो अभी तक मैंने 60 किया। हाँ, ये सुन्नतें मत बोलो साहब, मतीन साहब प्लीज़ ऐसे सुन्नता मत बोलो भाई, खर्चा करने वाले मुफ्त के सुन्नता बोलो, शर्म आना चाहिए। हमारे सरकार ने इंतकाल से कब्ल 63 अपने हाथ से ज़ुबाह की। आपका इंतकाल हुआ 63 पर, और 63 किए, तो तुम हम जितनी भी उम्र है, 60 हो, 40 हो, 50 हो, 10 हो, वॉटेर में भी 10 अगर है तो तुम्हारे अब्बा करेंगे, क्या मसला है। लेकिन अगर आपकी उम्र, हाँ अगर किसी मैडम की उम्र 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, तो हस्बैंड से कभी ये मुतालबा करे, अजी मेरी तो उम्र 50 साल हो गई, 40 साल हो गई, हाँ खाली साड़ी होना, ईद के ऊपर कपड़े होना, सोना होना, घर चेंज होना, फर्नीचर चेंज होना। क्या मुश्ताक साहब, ये ख्वाहिशें तो आएंगी, लेकिन कभी ये ख्वाहिश आई, चलो कम से कम हम बड़े जानवर में, एक बड़े जानवर में 7 पार्ट्स होते हैं, तो बड़े जानवर में हम पार्ट्स में शामिल होकर अपने नए उम्र जितनी है उतनी तो बराबर करेंगे। ये सेंस नहीं है, खाली घर होना, मेकअप होना, ड्रेसिंग होना, फर्नीचर होना, ये होना, वो होना। अफसोस, क्या भाई मुश्ताक साहब अफसोस भी करना है, नहीं करना, या खाली बस बोलना। इतने मतीन सर भी पागल हो गए, आज तो खूब बोल दिए बोल के दिल में बोले रहेंगे बाज़ लोग। तो भाइयों बहनों बच्चों, हमें फ़िक्र होना चाहिए। हमारे सरकार ने जो काम किए, हमें भी कोशिश करना चाहिए, एज मच एज पॉसिबल, हाँ कोशिश करना चाहिए। और हम जितना ज़्यादा अपने नए नेकियों के काम करेंगे, नेक चीज़ करेंगे, तो उतना माशरे में खुशहाली आएगी, गरीबी दूर होगी, गरीब लोगों को भी सुकून मिलेगा। हाँ भाई, हाँ वो अपने नए शाहजहाँ मैडम माशाल्लाह एक बड़ा जानवर करे, उनके पास से गोश आ रहा, 2 साल से बड़ा अच्छा कर रहा है उन्होंने माशाल्लाह, हाँ पूरे घर के। और ये बकरा दिए तो कुछ अपने नए ज़्यादा अपने नए नंबर मिलेंगे, ज़्यादा सवाब मिलेंगा, कुछ भी नहीं है। ये भी एक 3rd क्लास कॉन्सेप्ट है कि बकरा दिए तो होता नहीं, वो गरीब लोग, मीडियम क्लास लोग, वो बड़ा जानवर खाते, हम तो बहुत बड़े हैं, दही बड़े हैं, आप हैं बकरा खाते हम। गाय क्या हराम है क्या?
या बुल हराम है या भैंस हराम है, नहीं है। गाय दिए तो आपको सवाब मिलेगा, बकरा दिए तो भी सवाब मिलेगा। ये नहीं बकरा दिए तो मुमताज है, दर्जे अव्वल पे है बोल के, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब थर्ड क्लास आइडियाज़ को हम ख़त्म करें। गाय दें, बड़े जानवर दें, चाहे वो भैंस की शक्ल में हो, बुल की शक्ल में हो। इंडिया में तो उनकी अम्मा है तो उनके बाप को दो, बैल को दो, क्या मसला। गाय को दो, वो बैल को दो तो दो। बड़ा जानवर में खूब गोश्त। अब हम जो बिहार में कराते, आसाम में कराते, हम हैदराबाद में कम कराते हम, क्योंकि गुर्बत कहाँ है, बिहार में है, आसाम में है, तो वहाँ पर अपने बड़े जानवरों को कराते। एक एक जानवर 80 केजी का है माशाल्लाह से, और ये बकरा कितने का है, 20 केजी का। परसों हमने 4 बकरे ख़रीदे, हमने 20 केजी 18 केजी आ रहे हैं। तो 80 केजी किधर है और 20 केजी किधर है। थोड़ा सा पैसे बढ़ के आते, लेकिन ज़्यादा लोग 200 पीपल्स कैन बेनिफिशियरी हो सकते हैं। और बकरी का क्या, 1-1 किलो गोश्त 20 थैलियों में डाल सकते हैं, और जबकि 2 किलो 3 किलो गोश्त अपने ने 30 थैलियों में डाल सकते। तो गरीब लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे, खूब खाएंगे। ये नहीं खाली एक बोटी खा लेके आप हम घर में एक बोटी खाते नहीं खाते, खूब होना, भर भर के होना, उधर भी देखते रहते हैं उसकी प्लेट पर भी। तो भाइयों, हमें अपने ने गरीब लोगों के लिए खिलाना चाहिए, उनके लिए इंतज़ाम करना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, अल्लाह मुझे मिस्किनों से मोहब्बत करने वाला बनाए। बोले हम मोहब्बत कर रहे हैं मिस्किनों से। हाँ भाई मुश्ताक साहब बोले, आमिर साहब, हम मिस्किनों से मोहब्बत करते होते तो हम में से हर शख्स एक एक हिस्सा तो ले लेता। एक एक हिस्सा लिया बोले तो कितना अपने नहीं वो हो जाता। तो इन शॉर्ट ये है कि हम गरीबों के लिए ऑर्गेनाइज करने वाले बने कुर्बानी, और अपने दोस्तों को भी बताएं, इनकरेज करें। एक्सक्यूज़ मी सर, आप तो हर साल अपने ने एक देते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने 2 दिए, एक अपने लिए दिए, एक अपने ने गरीब लोगों के लिए दिए। प्लीज़ यू कैन अफोर्ड इट इन ए ईयर, वंस इन ए ईयर है, तो आप अपने नहीं वो कर सकते हैं। तो ये हमें करना चाहिए। और फिर बाकी के 37 जो ऊँट थे वो हज़रत अली ने ज़ुबाह किए। अच्छा, क़ुरबानी का असल पैगाम ये है कि हम गुनाहों को छोड़ें और तकब्बुर ना करें। अल्लाह ने मुझे खूब पैसे दिया, मैं सऊदी अरब में हूँ, तो मैं आप लोग गरीब फटी चरा मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं बोल के ऐसा मैं समझूंगा तो गुनाह तकब्बुर है। और तकब्बुर जो भी करता है अल्लाह ताला उसको वो तबाह कर देता है। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ा शुक्र ऐसा है कि मुझे सऊदी में रखा, जहाँ पर भी रखा, जिस हाल में भी रखा, बहुत अच्छा रखा, दूसरे करोड़ों लोगों से अच्छा रखा बोल के हम हमेशा शुक्र करने वाले बने। कुरान में है कि शुक्र करने वाला खलील होंगे, थोड़े लोग होंगे बोल के बताए। तो शुक्र नाशुक्री करने वाले बहुत है, तो हमेशा शुक्र करना चाहिए। इस गिलास में अपने नए पौन गिलास, हाँ 3/4 तो पानी है, अल्हम्दुलिल्लाह बोल के हम वो करें, हम शुक्र करो। ये नहीं कि गिलास में पानी नहीं है, हाँ इतना सरका नहीं है, थोड़ा सा, बहुत सा तो है। तो हम हमेशा शुक्र करने वाले बने। तो शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला आपको और नवाजेगा। और फिर हसद नहीं, जिलस, हाँ ना भाई, ओ हो शाहजहाँ मैडम इतने बड़े घर में रहते, अल्लाह ने उनको दिया है, रह रहे, मेरे को जो दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अरे क्या फटीचर, हम इंडियन हैं, उससे अच्छा है अमेरिकन होते। अल्लाह ने जो भी तुम्हें सोच समझ के जहाँ पर भी पैदा किया उसके ऊपर शुक्र करो, हसद नहीं करना चाहिए। हराम कमाई कर रहे हैं तो मदर अपने फादर को बोले, हस्बैंड अपने वाइफ अपने हस्बैंड को बोले, हस्बैंड अपने वाइफ को बोले। अगर हराम कमाई अगर आ रही है, बच्चे भी बोले इसको, तुम्हें डैड
प्लीज़ वी डोंट वांट। हम आधी रोटी खाएंगे, एक टाइम का खाएंगे, 2 टाइम भूखे रहेंगे, लेकिन ये हराम का नहीं चाहिए। हमारे को ज़बरदस्ती तोप, ये ब्लेज़र ये सब हलाल का है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, हटाएं। हमारे पास जो भी कपड़े हैं बहुत अच्छे हैं बोल के हम हराम कमाई की तरफ ना देखेंगे, ना अट्रैक्ट होंगे, ना खाएंगे, ना खिलाएंगे। नफ्स की ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करना। नफ्स की ख्वाहिशात, दिल बोल रहा है गेम खेल लेना, कितनी देर खेलते, थोड़ी देर खेलो, 10 मिनट 15 मिनट, रादर देन 8 आवर्स खेल रहे हैं। शर्म आना चाहिए। अल्लाह ताला मरने के बाद में खूब मार कर हिसाब लेंगे, इसलिए भेजा था मदीहा गेम खेलने के लिए, रील्स देखने के लिए। रील्स देखो, कंस्ट्रक्टिव अच्छे रील्स देखो, नॉलेजेबल रील्स देखो, जिससे आपकी नॉलेज में, और फिर अपने फादर से, पेरेंट्स से शेयर भी करो। एक्सक्यूज़ मी डैड, आज मैंने ये रील देखी। फातिमा तुम भी अपने डैड को बोल सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी आज हमने लेक्चर में, कुर्बानी के लेक्चर में मैनी मोर पॉइंट्स को हम अपने ने पॉन्डर की हमने, तो बताएं। फादर भी बोलते हैं वाओ क्या बात है भाई, ये तो मेरी बेटी बेटा जाकर अपना नए मेरे को भी एजुकेट कर रहा है, और तुम्हें मेमोराइज हो जाएगा, तुम्हारे जहन में वो बात पक्की हो जाएगी। हाँ, फादर भी बोलते हैं कि हाँ भाई मेरी बेटी अपने नए देख रही है अच्छी तरह से, हाँ खुश होते। तो फिर तुम भी अपने ने उसको मल्टीप्लाई करना अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, नेबर के साथ। ये सब चीज़ें कुर्बानी का मैसेज है कि हम इस्लाम के अच्छे पॉइंट्स को हम स्प्रेड करें, उसके लिए वक्त निकालें, उसके लिए माल निकालें, उसके लिए एफर्ट्स निकालें हम। यही मैसेज है कुर्बानी का। अच्छा, एक सहाबी आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आकर पूछे या रसूलल्लाह ये कुर्बानी क्या है? हाँ भाई फातिमा दानिश क्या है कुर्बानी? तो वो साहबी पूछे, हुजूर से क्वेश्चन किए, तो हुजूर ने फरमाया ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। ये कुर्बानी कहाँ से शुरू हुई? हज़रत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से शुरू हुई। हाँ, फिर हुजूर वो साहबा ने पूछा इसमें हमारे लिए क्या अजर है? कितने लॉजिकल थे, देखो आप कैसे क्वेश्चनिंग करते थे कि भाई इसमें हमारे लिए क्या अजर है, कुछ रिवार्ड है नहीं, हसनात मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जानवर के हर बाल के अवज़ एक नेकी है। एक यानी शीप में कितने हेयर्स रहते हैं? अनकाउंटेबल। ईच एंड एवरी हेयर के अवज़ में, हाँ, ऑन बिहाफ ऑफ ईच एंड एवरी हेयर्स के, उसके बदले अल्लाह ताला एक नेकी है। तो अब कितने अपने ने मिलियन ट्रिलियन टाइम्स अपने ने बाल रहते हैं, तो हर एक के बदले एक नेकी। फिर वो साहबा हैरान हो गए और सुभान अल्लाह बोल के अल्लाह की तारीफ़ की। तो कहने का मतलब आपके घर में एक कुर्बानी होती तो एक कुर्बानी बैक होम में करें। पाकिस्तान में अल-खिदमत है, पाकिस्तान का नंबर 1 NGO है, कोई उसका टक्कर का नहीं। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, 40,000 करोड़ रुपीस का टर्नओवर है। माशाअल्लाह, लोग अपने चैरिटी देते हैं। इंडिया में हम जमा इस्लामी को देते हैं। आपको अगर समझ में आए दीजिए, नहीं है तो आप खुद कीजिए, कोई मसला नहीं, हमें ना दें, आप खुद करें तो सही ना भाई, इनिशिएट करें। हम जब 25 साल पहले जब स्टार्ट करें, मुझसे बहुत सारे लोग सीख के अब वो अपने तौर पे 6-8 जानवर अपने नहीं कर रहे हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला मेरे को मेरे हिस्से का अजर दे देगा, मरने के बाद में मेरे को इतना रिवार्ड मिलेगा, पहाड़ों के पहाड़ ठहरे हुए रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला। तो आपसे कोई चीज़ सीख रहा है तो सिखाओ, नेकी में सिखा रहे हैं आप, बुराइयों को, बुरे कामों को कभी भी नहीं सिखाना, और ना शेयर करना। हम शेयर भी ना करना, कल गया था जाके मैं ये चीटिंग करा, वो करा, ये बुरा काम करा, गंदा काम करा। बुराई में कोई शेयरिंग नहीं होगी, इवन बोलना भी नहीं। बस अल्लाह जाने, आप जाने, तौबा कर ली, अल्लाह माफ़ कर दे, गलती से हो गई बोल के वहाँ का हिंद ख़त्म करें। तो यानी क़ुरबानी के एक एक बाल के अवज़ नेकी है, तो ये हमें करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना। साल में एक ओकेशन आता है
और क़ुरबानी करने के कितने दिन हैं जल्दी बताओ। यस फातिमा, दानिश, अर्शिया। 3 days 10, 11, 12 की असर तक कर सकते हैं। दैट्स इट। 3 days तक अल्लाह ने इतने बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दिया कि 3 days तक के हम क़ुरबानी कर सकते हैं। आखिर में मैं अपने यही बताऊंगा कि क़ुरबानी क्या है, एक तरह का इम्तिहान है। अब हमने तो बहुत कुछ बोल दिए अब आप बोलेंगे हमारे लिए तो इम्तिहान कर दिए आज के लेक्चर में, मतीन सर बोल के बोलिए। इम्तिहान क्या करे भाई, इस्लाम की बातें हमने आपको बताया। कोई ना हम इम्तिहान देने के मुतहम्मिल है ना आप अपने हैं। अल्लाह की तौफीक होगी तो इंशाअल्लाह ताला जितना चाहे हम करने का। खाली आप अपने दिल में भी सोचे, यंग बॉय एंड गर्ल सोच लिए यस मेरी पॉकेट मनी से मैं इंशाअल्लाह ये साल क़ुरबानी करूँगा, बोले तो आपको अपने नए रिवार्ड मिलना शुरू हो जाता। क्या समझे, अल्लाह बहुत बड़ा गनी है, खाली इंटेंशन पर भी देता, वंस आप इम्प्लीमेंटेड उसके ऊपर तो और बढ़ के देता है। तो क़ुरबानी क्या है, यानी एक तरह से इम्तिहान है आपका, मोहब्बत इलाही का सबूत है, आप में कितना मोहब्बत है अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, और इस्लामी तालीमात को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना आपके पास पैशन है। ये पैशन भी अपने ने मालूम हो जाता। और फिर ये क़ुरबानी क्या है, सुन्नत इब्राहीमी है। हाँ, सुन्नत इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा, उम्मा, एक शख्स पूरी उम्मत बता, क्योंकि उनके ग्रेट कंट्रीब्यूशन है। तो हम भी कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें तो अल्लाह ताला हमारा स्टेटस भी एलिवेट करता। तो हम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बग़ैर कंट्रीब्यूशन के अपने नए आप चाहेंगे कि दुनिया के अवार्ड्स मिल जाए, भारत रत्न, भारत भूषण, क्या क्या की जो अवार्ड है, सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड मिल जाए, या पाकिस्तान का निशान इम्तियाज़, निशान हिलाल, ये वो मिल जाए, बोले तो नहीं मिलता। बग़ैर कंट्रीब्यूशन के कोई चीज़ नहीं मिलती। तो अल्लाह के यहाँ भी आप हम कंट्रीब्यूट करेंगे तो अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद हमारे पोजीशन को, हमारे उम्र में, हमारे रिज़्क़ में, हर चीज़ में खैर और बरकत देने वाला है। और आइए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हकीकी क़ुरबानी की रूह, एसेंस अपने ने हम में पैदा फरमाए। ये क़ुरबानी के ऊपर था और 10 ज़ुल्हिज्जा के ऊपर था। 9 ज़ुल्हिज्जा को जो अरफात का दिन होगा, अरफात के दिन हम रोज़ा रखें। 1 to 9 पूरे के पूरे आप रोज़ा भी रख सकते हैं या अल्टरनेट भी रख सकते हैं। इन 1 to 10 days ऑफ ज़ुल्हिज्जा में ज़्यादा खैरात करें, ज़्यादा इबादतें करें, वग़ैरह वग़ैरह। अच्छा, कोई एक लास्ट क्वेश्चन बताकर हमारी क्लास आज की ख़त्म हो जाती है कि अरफात के रोज़े का कितना रिवार्ड है, जल्दी बताएं। अमीन अब्दुल, कोई एक बोले भाई जी, क्या बोले? देख रहे हैं आप, एक रोज़ा रख रहे हैं, रिवार्ड यू विल गेट 2 डबल। लास्ट ईयर के सिंस, छोटे सिंस माफ़ुआत, और फ्यूचर के नेक्स्ट ईयर के सिन माफ़ुआत। सुभान अल्लाह, कितना अल्लाह ताला मेहरबान है हमारे ऊपर। तो अभी से आप लोग सोचें, इंशाअल्लाह अरफात का दिन जब आएगा तो हम रोज़ा रखेंगे, एक नेकी आपको मिल गई। वंस आप 9th के दिन जब आप रोज़ा रखेंगे तो अल्लाह ताला लास्ट ईयर के भी, नेक्स्ट ईयर के भी 2 साल के गुनाह, छोटे से माफ़ कर देगा। तो हम कोशिश करें अरफात का रोज़ा मिस ना करें हम। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं मालूम है, अब जैसा सऊदी में आज हो गया तो इंडिया में मसलन अभी पता नहीं आज चाँद दिखा नहीं दिखा नहीं मालूम, अगर कल है तो हमारा 8 डे, हमारा 9th, उनका 8 रहता, 8 and 9 रहते। बहुत अच्छी बात, दूर रहो, यानी तो 9th को ही आप जो कंट्री में हैं वो कंट्री का भी रख सकते हैं। अगर आप में हेल्थ अच्छी है और आप में रखने का जज्बा है, शौक़ है, 2 रहें, 8 and 9।
8 बोले तो सऊदी का हो जाता, 9 बोले तो आपके कंट्री का हो जाता। 2 रखें, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अच्छा, मरहूमीन के तरफ से भी लास्ट पॉइंट ये है, जो लोग, हाँ, मरहूमीन के तरफ जो लोग मर चुके हैं उनकी तरफ से दे सकते हैं, नहीं दे सकते? हमारे मुश्ताक साहब जल्दी बताएं। यस एनीवन? नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। वही तो, लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजर। जल्दी। और जी शाहजहाँ मैडम कहाँ हैं आप? हाँ, खतीजा कहाँ हैं? ऐसा दे सकते। दे सकते क्या है? कोई हदीस है सपोर्ट? खाली यस नो बोल के बोलिए, सपोर्ट करो, हदीस दो। हदीस बताएंगे तो अपने ने हमारे मुमताज़ मैडम भी सेटिस्फाइड होंगे। यस, अरे मेरे को तो आज नई बात मालूम हुई बोल के बोलेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को फरमाया, अली मेरा इंतकाल होने के बाद में तुम हर साल 2 जानवर की कुर्बानी करना है, एक तो तुम्हारी होगी, दूसरी मेरी तरफ से। बात समझ में आई? कोई भी चीज़ हम इस्लाम के मुताबिक बताएं तो इससे उलमाए इकराम ने ये फ़लसफ़ा, ये थ्योरी निकाली है, जो लोग मर चुके हैं तो उनकी तरफ से भी कुर्बानी दी जा सकती है। हज़रत अली को फरमाया हुजूर ने, मेरे इंतकाल के बाद, मेरे मरने के बाद, विसाल होने के बाद तुम हर साल 2 एनिमल्स की कुर्बानी देना। सुन रहे मदीहा? बात समझ में आ रही? फातिमा दानिश, अमीन अब्दुल, हाँ, हदीस है 2। तो हज़रत अली जब तक के ज़िंदा थे हर साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सर आँखों पर हर साल 2 अपने नए जानवर देते थे, एक हुजूर की तरफ से, एक अपनी तरफ से देते थे। तो आप लोग भी अपने पेरेंट्स के अगर इंतकाल हो गया तो उनकी तरफ से भी दे सकते। मेरे पास खुद अपने लोग अपने नए कुर्बानी के हिस्से जमा करते हैं, हाँ, पैसे देते हैं मेरे पास। तो बाज़ लोग बोलते हैं सरकार की तरफ से एक दीजिए, दे सकते हैं आप 190 रियाल। यस बोलिए। हम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे दे सकते हैं कुर्बानी? बिल्कुल दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते, दे सकते। भाई आप सरकार से खुश है, सरकार की सुन्नतों को इख्तियार करना चाहते हैं, तो सरकार की सुन्नत ये भी है, सरकार ने हज़रत अली को बोले मेरे इंतकाल के बाद में तुम अपने ने हर साल 2 देना, एक मेरी तरफ से, एक तुम्हारी तरफ से। बोले तो हज़रत अली सर आँखों पे आपकी बात बिल्कुल सही है बोल के दिए। लोग देते हैं, उलमाए दीन कहते हैं कि दे सकते हैं। 190 रियाल 1 शेयर इन बिग एनिमल, खलास। अगर आपके पास पैसे बहुत है 650 रियाल फॉर शीप, बकरे की, आप जिसकी चाहे दे सकते, कोई ऐसी बात नहीं। वालेकुम सलाम जी, बोलिए बोलिए। एक क्वेश्चन पूछना था। आपने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कुर्बानी दे सकते, कुछ हदीस है आपके पास? बोला ना सरकार, अभी बोला ना, अभी आपको हज़रत अली को इंस्ट्रक्शन किए
हमारे